हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 4 विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे होती हैं और उनकी जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होती हैं एंड उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और कुछ थोड़े से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास बात होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? इक्वेशन विच इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, जहाँ पे इक्वेशन की जो डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ठीक है, जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, कितनी होनी चाहिए 2, तो वो इक्वेशन क्या होती है आपके पास क्वाड्रेटिक। ठीक है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, वो इक्वेशन क्या होगी क्वाड्रेटिक। एंड एक प्रॉपर्टीज़ की और होती है कि ये इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में चलने वाली है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखी है ax² + bx + c। ठीक है, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन x। ये इक्वेशन किस वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है? x में। सपोज अगर मैं यहाँ पे ये इक्वेशन लिखती हूँ ay² + by + c, सो दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक बिकॉज इसमें हाइएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, वो कितनी है 2। ठीक है, साथ में अगर हम बोले कि किस वेरिएबल में चल रही है इक्वेशन, तो वो किस में चल रही है y में, तो ये इक्वेशन किस में क्वाड्रेटिक है? y वेरिएबल में। ठीक है, सो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ 2x² + x + 1, so this is also quadratic equation in the form of in the x वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं। इनमें जो इनके जो कॉफिशिएंट्स है वो कुछ भी हो सकते हैं। कॉफिशिएंट्स होते हैं जो वेरिएबल से आगे नंबर लिखे होते हैं, वो तो वो टर्म आपके पास कुछ भी हो सकती है। सिर्फ आपने इसमें क्या देखनी है, उसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो वो क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन भी हम देख चुके हैं। लास्ट चैप्टर हमारा लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड था। ये आपके पास क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक भी क्या है, नेम से क्लियर है। क्यूबिक मीन्स जहाँ पे पावर कितनी होगी उसकी 3, मैक्सिमम पावर कितनी होगी वेरिएबल की 3, तो वो क्या बन जाएगा क्यूबिक। ठीक है, सो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है आपके पास स्टेटमेंट में होगा कि आपके पास इक्वेशंस दे रखी होंगी। आपने ये चेक करना है कि कब वो इक्वेशन जो है उनमें से कौन सी जो इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, सो आप इसमें ये फॉर्म अपने ध्यान में लेके चलेंगे कि ax² + bx + c इस फॉर्म में होंगी क्वाड्रेटिक। अगर तो इस फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x - 3। ठीक है, ये आपके पास कोई इसमें इक्वेशन दे रखी है। आपको ये चेक करना है कि ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो अब इसमें देखो सबसे पहले आपने 2 साइड्स है, लेफ्ट हैंड साइड है एंड राइट हैंड साइड है। आपने इसकी दोनों साइड्स को सॉल्व करना है, देन चेक करना है। ठीक है, सो देखो लेफ्ट हैंड साइड में x + 1 होल स्क्वायर है। सो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लग सकती है आपके पास, a + b होल स्क्वायर। एज वी नो a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये आ जाएगा a कितना है यहाँ पे x, b कितना है 1, ये आ जाएगा a² मीन्स x² + b² मीन्स 1 का स्क्वायर + 2ab 2 × x × 1। ठीक है, उस तरह से राइट साइड देखो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। ये क्या बन जाएगा 2x + -, 2 3 = 6। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये क्या बन जाएगा x², 1 का स्क्वायर था विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 2 × x × 1 था, तो ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x - 6। ठीक है, ये इक्वेशंस बनी। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। ये वैल्यू इस साइड ले आते हैं, इसको भी इस साइड ले जाते हैं। आपको पता है जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। सो पहले वाली टर्म्स तो एज इट इज़ x² + 1 एज इट इज़ + 2x भी एज इट इज़। अब ये +2x था, यहाँ जाके ये -2x बन गया। ये -6 था, यहाँ पे ये +6 हो गया विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई टर्म नहीं बची है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x² + 1 2x - 2x क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज 2x में से 2x को माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, मीन्स हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। +6 विच इज़ इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 1 एंड 6 दोनों क्या हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। जहाँ पे कोई भी वेरिएबल अटैच ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। सो x² + 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक है। तो ये देखो यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसमें x वाली टर्म मिसिंग है। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो क्या उसका वेरिएबल हो सकता है 0 हो, सॉरी उसका कोएफिशिएंट क्या हो सकता है 0 हो सकता है, बट है तो ये क्वाड्रेटिक ना, हाईएस्ट पावर तो 2 आ रही है। सो विच इम्प्लाइज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो वी कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, x² - 2x इज इक्वल टू -2 × 3 - 3। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड तो वैसे ही रहेगी,
राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर देंगे। -2 जो है दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, देन ये x से मल्टीप्लाई होगा। -2 × 3 प्लस माइनस, -3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 2 × x इज 2x, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, x² - 2x, ये -6 है, अगर आपके पास लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, +6, साइन चेंज हो जाएंगे। ये +2 है, यहाँ पे ये -2x विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन जाएगा x² -2x - 2x, दोनों x में वेरिएबल है, दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। 2 और 2 दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 साइन क्या रहता है, माइनस का, एंड x साथ में x रहेगा, +6 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये बची है, x² - 4x + 6, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, ठीक है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, एंड क्वाड्रेटिक इस वेरिएबल में है, x में, सो वी कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास, x - 2 × x + 1 इज इक्वल टू x - 1 × x + 3, ठीक है। सो हम इसमें दोनों साइड्स को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे x - 2 × x + 1 है, तो पहले x जो है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, देन -2 होगा इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, सो x × x + 1, सो -2 × x + 1 विच इज इक्वल टू x जो है यहाँ पे पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, एंड -1 भी जो है पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, x × x इज x², ठीक है। आपको पता है इनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस, x × 1 x, 2 × x 2x, साथ में माइनस का साइन, प्लस माइनस इज माइनस, 2 × 1 इज 2, x × x x², 3 × x 3x, प्लस माइनस माइनस, 1 × x इज 1x, या इसको 1x भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है वहाँ अंडरस्टूड होता है कि ये 1 है, ठीक है। प्लस माइनस -3, नाउ x² -2x प्लस x, देखो x दोनों के वेरिएबल सेम है ना, तो वही टर्म जिनके वेरिएबल सेम हो, जिनकी पावर सेम हो, वही जो वेरिएबल होते हैं प्लस या माइनस होते हैं आपस में, तो ये दोनों हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट प्लस माइनस इज माइनस, एंड 2 - 1, यहाँ पे वेरिएबल कितना है 1, तो 2 - 1 इज 1, साथ में टर्म का जो बड़ी टर्म का साइन लगता है, तो यहाँ बड़ी टर्म 2 है, तो इसका साइन -x, -2 इज इक्वल टू x² + 3x - x इज 2x - 3, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, x² - x - 2 इज इक्वल टू x² + 2। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे एंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। ये वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को लेफ्ट साइड ले जाते हैं एंड इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो इक्वेशन बनेगी हमारे पास, x² - x - 2 इज x² प्लस का है, यहाँ जाके ये -x² हो जाएगा, ये +2x है, यहाँ पे ये -2x हो जाएगा, ये -3 है, ये +3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x² - x² सेम है और इनके साइन भी क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और उस तरह से -x है, ठीक है। x वाली टर्म्स भी दोनों सेम है आपस में, एंड इनमें देखेंगे x का ऑप्शन कितना है, -1 है, और यहाँ पे ऑप्शन -2 है, तो -1 -2 दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, एंड साइन रहेगा माइनस का, 1 + 2 इज 3, x -2 + 3, ठीक है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, एंड साइन रहेगा बड़ी टर्म का, मीन्स प्लस साइन, 3 - 2 इज 1, ठीक है। सो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये बच रही है। अभी इस इक्वेशन में आप देख सकते हो क्या ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में क्या था हमारे पास, क्या कंडीशन थी कि हमारे पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पे कितनी है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे।